दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को एआई समिट 2026 में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाते हुए कहा, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। इंडियन यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रदर्शन का वीडियो शेयर किया और लिखा, एआई समिट के चमकदार मंच के पीछे सच दबाया नहीं जा सकता। वहीं भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने साजिश के तहत इंटरनेशनल समिट में भारत की छवि धूमिल की है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि इसकी प्लानिंग राहुल गांधी के आवास पर बनाई गई थी। गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को यूपी में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। उनके वकील के मुताबिक राहुल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इंकार किया। उन्होंने कहा कि ये केस राजनीतिक दुर्भावना के तहत दर्ज कराया गया है, इसमें कोई ठोस आधार नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। कोर्ट से निकलने के बाद राहुल रामचेत मोची की दुकान पर पहुंचे और उनके परिवार से मुलाकात की। बजट सत्र के 5वें दिन एमपी विधानसभा में इंदौर में दूषित पानी से मौतों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि घटना के बाद सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि ये 90 साल पुरानी बस्ती है, यहाँ अशिक्षित लोग रहते हैं, जहां काम करना नगर निगम कर्मचारियों के लिए मुश्किल होता है। इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि लोगों को साफ पानी देना सरकार की जिम्मेदारी है। काला पानी की सजा तो सुनी थी, लेकिन यहाँ तो लोगों को काला पानी पिलाया जा रहा है। इस पर सरकार जवाब नहीं दे रही है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन आज सीएम योगी ने कहा, हमने किसी की जाति, मत और मजहब नहीं देखा। यदि सरकार ये सब देखे तो ये पाप है। सीएम ने कहा कि सपा सरकार में हर साल इंसेफेलाइटिस से 1500 से 1700 SC/ST बच्चों की मौतें होती थीं। 2019 के बाद से इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन हो चुका है। हमने किसी की जाति नहीं देखी। सपा की 4 बार सरकार बनी, लेकिन आपने विचार तक नहीं किया। कर्नाटक के बागलकोट में शिवाजी जयंती पर निकाले जा रहे जुलूस के दौरान पथराव हुआ। इसके बाद तनाव की स्थिति बन गई। यहाँ भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू की गई है। दराबाद में गुरुवार रात मस्जिद के सामने से जुलूस निकालने पर 2 समुदायों के बीच विवाद की स्थिति बनी। यहाँ पहले एक यूट्यूबर से मस्जिद की रिकॉर्डिंग को लेकर विवाद हुआ। इसी दौरान मस्जिद के सामने से जुलूस निकालने पर दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। पुलिस ने किसी तरह स्थिति संभाली और लोगों को मौके से हटाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को वॉशिंगटन में एक बार फिर भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि मैंने दोनों देशों पर 200% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी। इसके बाद ये संघर्ष रोकने के लिए माने। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये बात बोर्ड ऑफ पीस कार्यक्रम में कही। ट्रंप ने कहा कि उस समय दोनों देशों के बीच हालात बहुत खराब थे, लड़ाई तेज हो गई थी और विमान गिराए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने दोनों नेताओं यानी कि मोदी और शहबाज शरीफ को फोन किया। उन्होंने कहा कि मैंने दोनों से ये साफ कह दिया था कि अगर वे झगड़ा खत्म नहीं करेंगे तो उनके साथ कोई ट्रेड डील नहीं की जाएगी। और भारत पाकिस्तान के हाई वोल्टेज क्रिकेट मुकाबले ने व्यूअरशिप के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस मैच को 16.3 करोड़ व्यूअर्स ने देखा। ये T20 फॉर्मेट में किसी भी ICC इवेंट के लिए एक मैच की सबसे ज्यादा रीच है। ये मैच 15 फरवरी को कोलंबो में खेला गया था। इस मैच को 20 बिलियन मिनट देखा गया। इतना ही नहीं, इसने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच को भी पीछे छोड़ दिया। ये फाइनल मैच भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था। समाचार लुकआउट के इस बुलेटिन में आज इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल समाचार लुकआउट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। जहां खबर वहां नजर। नमस्कार।